हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 9। तो ये लेक्चर में हम हमारा सिंपल सा कैलकुलेटर बनाने वाले हैं जो बेसिकली ये सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सके, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो अभी मैं मेरे आइडियली में हूँ और यहाँ पे हम हमारा कोड लिखते हैं। उसके पहले सबसे पहले मैं नया फाइल ओपन करता हूँ जहाँ पे हम हमारा कोड लिख सकें। ठीक है, तो अगर मुझे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं तो मेरे पास दो ऑपरेंड का होना ज़रूरी है, इसलिए मैं पहले दो वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ और उनमें कुछ वैल्यू असाइन करता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 6। तो हमने दो वेरिएबल क्रिएट किए और उनमें कुछ वैल्यू भी असाइन किया और अभी हम इन पर अरिथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले एडिशन कि वो मैं इस तरह से कर सकता हूँ x प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि x और y की वैल्यू ऐड हो रही, जो बेसिकली 5 प्लस 6 और हमको 11 एज ए रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये रिजल्ट को किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करूँ ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सके। ठीक है, तो मैं मेरा एक नया वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और उसको मैं कहता हूँ सम वैल्यू और उसमें ये वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले x प्लस वाई, 5 प्लस 6 11 और फिर इसका रिजल्ट जाके सम वैल्यू में स्टोर हो रहा है। ठीक है, अभी अगर मुझे सम वैल्यू का वैल्यू देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं, यूजिंग प्रिंट फंक्शन। तो मैं यहाँ दूंगा कि प्रिंट सम वैल्यू, है ना। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो उसके लिए मुझे पहले प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा, तो मैं करता हूँ कंट्रोल एस और हम यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल नाम देंगे। तो मैं देता हूँ कि ये सिंपल कैलकुलेटर है। ठीक है, तो इसको और रन के लिए, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि प्रोग्राम ने वो दो वैल्यूज़ ऐड किए और हमको 11 एज ए रिजल्ट दिया एज ए एडिशन। लेकिन ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हमको ये आउटपुट देख के समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो वो डिटेल्स हम कोड में जाके ऐड करते हैं। तो पे ये डिटेल्स देता हूँ कि दिस इज बेसिकली कि एडिशन ऑफ टू गिवन नंबर्स इज इक्वल टू दिस सम वैल्यू, है ना। प्रिंट फंक्शन में हम बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं एक साथ, और उनको बस हमको कॉमा से सेपरेट करना होगा। तो सब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग कांस्टेंट दिया है, तो ये एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा और कि एक वेरिएबल, तो इसका बेसिकली वैल्यू जाके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा और हमको मिलेगा कि एडिशन ऑफ टू गिवन नंबर इज इक्वल टू 11। हम साथ में x और y की वैल्यू भी प्रिंट करते हैं कि इज इक्वल टू x इस तरह से और सिमिलरली बाय y। ठीक है, तो हम क्या करें कि सबसे पहले x और y की वैल्यू प्रिंट करें और बाद में उसके एडिशन का रिजल्ट। ठीक है, तो हम इसको फिर से सेव करते और रन करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि पहले इसने x का वैल्यू प्रिंट किया, फिर y का, और फिर ये हमको वो पूरा डिटेल्स मिले क्या इट इज़ एडिशन ऑफ टू गिवन नंबर इज इक्वल टू 11। तो ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है और बेटर है। ठीक है, तो उसी तरह अगर मुझे सब्ट्रैक्शन के लिए करना है तो x माइनस वाई और ये 5 माइनस 6 देगा और फिर मैं इसका रिजल्ट एक थर्ड वेरिएबल में जाके स्टोर करता हूँ, जो बेसिकली मैं कहूँगा कि डिफ वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस 6 माइनस 1 और वो जाके डिफ हो जाएगा और इसी तरह हम इसका रिजल्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ठीक है, और अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ठीक है, इसी तरह डिवीजन के लिए एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं, डिवीजन वैल्यू। ठीक है, इसमें x डिवाइड बाय y करते हैं और फिर इसका डिटेल स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि डिवीजन ऑफ टू गिवन नंबर्स इज इक्वल टू दिस डिवीजन वैल्यू। ठीक है, तो हमने x और y की वैल्यू डिफाइन की, फिर उसको प्रिंट किया और फिर हम उन पे इंडिविजुअल अरिथमेटिकल ऑपरेशन करके उसके रिजल्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको फिर से सेव करता हूँ, रन करता हूँ।
ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि इसने एक्स और वाइस की वैल्यू प्रिंट की और फिर उन पे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस करके ये रिजल्ट दिए, जैसे कि एडिशन ऑफ 5 एंड 6 इज 11, डिफरेंस इज 5 माइनस 6 इज -1, प्रोडक्ट 5 इंटू 6 इज 30 और 5 डिवाइड बाई 6 इज 0.83, इस तरह से। ठीक है। हम प्रोग्राम को अगर फिर से रन करते हैं तो हमको सेम रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे एक्स और वाइस की वैल्यू हार्ड कोड कर दिया। ठीक है। तो वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। तो बेटर ऑप्शन क्या होगा कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त ही हम वो एक्स और वाइस की वैल्यू यूज़र से इनपुट ले सके, उन पे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस करें और फिर उसके रिजल्ट्स को डिस्प्ले करें। ठीक है ना। तो हम वो पाइथन में यूजिंग इनपुट फंक्शन कर सकते हैं, और इसका फॉर्म एकदम सिंपल है कि इनपुट, और ये फंक्शन है तो इसलिए पैरेंथेसिस में आएगा, और ये पैरेंथेसिस में हम कुछ मैसेज भी दे सकते हैं जिसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, और वो ऑप्शनल है, लेकिन वो बेटर रहेगा क्योंकि यूज़र को पता चलेगा कि उनको क्या एक्शन लेनी है। ठीक है। जब भी ये इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो वहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हॉल्ट हो जाएगा और वो वेट करेगा कि यूज़र कुछ इनपुट दे, और जैसे यूज़र ने कुछ इनपुट दिया कीबोर्ड से और एंटर किया तो बेसिकली वो रिज़ल्ट को ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। तो अभी हम इस फंक्शन का यूज़ करके हमारे कोड को थोड़ा जेनरिक बनाते हैं। ठीक है। तो मैं मेरे कोड में हूँ सिंपल कैलकुलेटर, और अभी हम ये एक्स और वाई लेते हैं। तो इसके लिए इनपुट फंक्शन, राइट, और यहाँ पे मैं कुछ प्रॉम्प्ट दूंगा यूज़र के लिए कि एंटर फर्स्ट नंबर, राइट। तो जैसे कि हमने बात की थी कि क्या होगा, पहले जब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ये प्रॉम्प्ट यूज़र के लिए डिस्प्ले हो जाएगा, और फिर वो कुछ वैल्यू ऐड करेंगे और एंटर करेंगे, तो ये इनपुट फंक्शन एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। लेकिन अगर हमको अरिथमेटिकल ऑपरेशंस करना है तो हमको वैल्यूज़ न्यूमेरिक चाहिए, आइदर इंटीजर या फ्लोट, राइट। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, यूजिंग टाइप कन्वर्शन, जो भी हमने टाइप कन्वर्शन लेक्चर में देखा था। तो इंटीजर में इस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ यूजिंग दिस इंटीजर फंक्शन। ठीक है। तो बेसिक जो भी ये इनपुट ने हमको जो स्ट्रिंग में रिजल्ट रिटर्न किया है वो पहले इंटीजर में कन्वर्ट होगा और वो जाके बाद में एक्स में हो जाएगा। ठीक है। हम वाई कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे प्रॉम्प्ट चेंज कर दूंगा कि इंटर सेकंड नंबर। ठीक है। आप इंटीजर की जगह फ्लोट भी कर सकते हो और आपको ये रिजल्ट्स फिर फ्लोट में मिलेंगे। ठीक है। तो मैंने सेव कर दिया और फिर से, ठीक है। तो देखा कि आपने ये प्रॉम्प्ट डिस्प्ले किया है और अभी प्रोग्राम यहाँ पे रुक गया है। ठीक है। और जैसे मैं वैल्यू एंटर करता हूँ कीबोर्ड से और फिर एंटर करता हूँ, तो इसने अभी सेकंड लाइन एग्जीक्यूट किया और ये सेकंड नंबर के लिए वेट कर रहा है। तो फिर मैं सेकंड नंबर देके फिर से एंटर करता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि इसने एक्स और वाइस की वैल्यू प्रिंट की है एज यूजुअल, और इस पे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस करके हमको रिजल्ट दिया है। ठीक है। लेकिन अभी मैं ये प्रोग्राम को अगर फिर से रन, ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज दे सकता हूँ। जैसे मैं दूंगा कि फर्स्ट नंबर इज 20 एंड सेकंड नंबर इज 2। तो अभी क्या हो रहा है कि एक्स और वाइस की ये वैल्यूज इसने एक्सेप्ट की है और इन पे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होके हमको वो रिस्पेक्टिव रिजल्ट मिले। ठीक है। तो इस तरह से अभी ये कोड जेनरिक हो गया कि हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में ये नंबर्स दे सकते हैं एज ए यूज़र इनपुट, और उसके हिसाब से हमको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सिंपल सा कैलकुलेटर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, and keep learning, keep coding, and have fun. Thank you.